भारत के दुश्मन दुनिया में कहीं भी छिपे हों, अब उनको उनके गुनाहों की सजा देने का वक्त आ गया है। भारत का दुश्मन नंबर 1 तहव्वुर हुसैन राणा भारत लाया जा चुका है और अब अदालत उसे उसके गुनाहों की सजा तक पहुंचाएगी। दूसरी तरफ भारत में आर्थिक आतंकवाद फैलाने वाले और 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले को अंजाम देने का जो मुख्य आरोपी है मेहुल चौकसी, उसकी गिरफ्तारी की बड़ी खबर सामने आई है। बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है मेहुल चौकसी और अब भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की कोशिशों में यहां पर जुट गई हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ये कामयाबी है। तमाम एजेंसियां बहुत लंबे वक्त से यहां पर लगी हुई थी और उसके बाद ये एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जब बेल्जियम में मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब तहव्वुर हुसैन राणा के बाद मेहुल चौकसी का नंबर यहां पर आया है। बेल्जियम में मेहुल चौकसी जो है उसकी गिरफ्तारी यहां पर की गई है। बहुत बड़ी ये गिरफ्तारी है। 14,000 करोड़ का करीब ये घोटाला था जिसने देश भर में भूचाल ला दिया था। देश से 6,391 किलोमीटर दूर छिपा हुआ था ये भगोड़ा और बार बार ये कोशिशें कर रहा था अपनी सेहत का सहारा लेकर छिपने की। 13,500 करोड़ का पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है ये मेहुल चौकसी। इससे पहले की अगर बात करें तो पहले एंटीगुआ में, उसके बाद डोमिनिका में ये छिपा था। वहां की नागरिकता भी मेहुल चौकसी ने ले ली थी और उसके बाद इलाज के लिए मेहुल चौकसी जो है वो बेल्जियम पहुंचा हुआ था, जहां से इसकी अभी आखिर में गिरफ्तारी हुई है। बेल्जियम के जो एंटवर्प है उसमें पत्नी के साथ मेहुल चौकसी यहां पर रह रहा था। और आपको ये भी बता दें कि जो मेहुल चौकसी की पत्नी है वो जो है बेल्जियम की नागरिक है और उसी के चलते मेहुल चौकसी को यहाँ पर नागरिकता लेने आसानी मिली थी। भारत को मिली चौकसी के नए ठिकानों की यहाँ पर जानकारी, जो अपने आप में लगातार एजेंसियां हमारी इस कोशिश में लगी हुई थी कि मेहुल चौकसी का पता लगाया जाए। भारतीय एजेंसियों ने बेल्जियम सरकार से उसके बाद संपर्क साधा। जब ये जानकारी मिली कि मेहुल चौकसी बेल्जियम पहुंचा हुआ है, सरकार से संपर्क साधा गया। गलत दस्तावेज के आरोप में मेहुल चौकसी को आखिरकार बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है और अब प्रत्यर्पण की कोशिश में भारतीय एजेंसियां जो हैं वो जुटी हुई हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में अलग प्रक्रिया होती है, थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमें देखना होता है कि आखिर दूसरे देशों के साथ वहाँ पर हमारे संबंध कैसे, क्या कोई खास ट्रीटी है या नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर यहाँ पर जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। दीपक वोरा साहब हैं हमारे साथ, पूर्व राजनयिक हैं, और साथ ही हमारे साथ विक्रम सिंह साहब भी हैं, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। मुकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी। यहाँ पर बहुत बड़ी इस वक्त ये खबर है, बेल्जियम से मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी। एक बहुत बड़ा घोटाला ये हमारे देश में करके भागा है, कई जगहों की इसने नागरिकता ली। इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है, क्या कोशिशें एजेंसियाँ कर रही हैं? देखिए, तहव्वुर राणा के बाद मेहुल चौकसी की जो गिरफ्तारी है वो दिखाती है कि दुनिया में भारत की ताकत किस तरह से बढ़ रही है। एक के बाद एक जो भगोड़े हैं वो भारत लाए जा रहे हैं। तो तहव्वुर राणा के बाद अब नंबर आ गया है मेहुल चौकसी का, जिसको बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। अब तक की जानकारी जो हमें एजेंसियों से मिली है सूत्रों के मुताबिक कि मेहुल चौकसी कुछ दिन पहले बेल्जियम गया था और वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ में रह रहा था। बेल्जियम का एंटवर्प शहर है जहां अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ में रह रहा था। प्रीति जो है वो बेल्जियम की नागरिक है, उसको वहां की सिटीजनशिप मिली हुई है और जानकारी ये मिली है कि मेहुल चौकसी ने वहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किए और उसके बेसिस पर इसने वहां की नागरिकता ले ली। वहां से ही अपनी पत्नी के साथ में स्विट्जरलैंड जाने की फिराक में था, क्योंकि अगर ये यूरोपियन कंट्री पहुंच जाता तो फिर वहां से इसको लाना बहुत मुश्किल होता। तो ये वहां से स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। लेकिन इसी बीच जो हमारी एजेंसियां हैं उनको जानकारी मिली कि जो मेहुल चौकसी है वो बेल्जियम में है, क्योंकि एजेंसियां लगातार ऐसे भगोड़ों को लोकेट करती रहती हैं। तो ये जानकारी मिली कि बेल्जियम के एंटवर्प शहर में है। जैसे ही उसको लोकेट किया गया, एजेंसियों ने इसकी जानकारी भारत सरकार को दी और भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए बेल्जियम सरकार से बात की और उसके बाद 12 अप्रैल को इसको एंटवर्प शहर में गिरफ्तार कर लिया गया। अभी ये वहाँ पर जेल में है और अब ये कोशिश की जा रही कि इसको बहुत जल्दी ही एक्स्ट्राडाइट किया जाए और भारत इसको लाया जाए। तो लगातार सरकार डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए बात कर रही है और इसको भारत लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये बच रहा है और अपनी लीगल टीम के जरिए वहाँ पर बेल लेने यानी कि जमानत लेने की कोशिश कर रहा है। जो मेहुल चौकसी है वो 2018 में भारत से भाग गया था और एंटीगुआ की इसने सिटीजनशिप ली हुई थी और ये एंटीगुआ की जो नागरिकता है ये इसने 2017 में ही ली थी। यानी कहीं ना कहीं इसको मालूम था कि ये पूरा जो घोटाला एक्सपोज होगा उसके बाद ये पकड़ा जाएगा। तो 2017 में ही इसने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली थी
और 18 में ये भागा। उसके बाद 18 में ही सीबीआई ने और ईडी ने इसके खिलाफ केस दर्ज किया था। तब से लगातार कार्रवाई जारी है। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी निकाला गया था, लेकिन 2023 में रेड कॉर्नर नोटिस जो है विड्रॉ कर लिया गया था। 2021 में इसको डोमिनिका में इसने आरोप लगाया कि भारतीय एजेंसियों ने इसे किडनैप किया है, इसके साथ में मारपीट की है, और डोमिनिका में ये करीब 51 दिन तक जेल में रहा, लेकिन कुछ लीगल मुकेश आएंगे आपके पास, अब बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है अपने दर्शकों को बताना कि आखिर कौन है मेहुल चौकसी, उसका बैकग्राउंड किस तरह का रहा है। भारत का एक भगोड़ा कारोबारी, हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी जो है वो रह चुका है और एक भगोड़ा कारोबारी है ये भारत का। इसके साथ ही पीएनबी घोटाला मामला जो है उसमें ये मुख्य आरोपी है। देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक घोटाला रहा है पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला। यहाँ पर ज्वेलरी कंपनी गीतांजलि ग्रुप का मालिक है मेहुल चौकसी, और इसके अलावा करीब 11,000 करोड़ की धोखाधड़ी को इसने अंजाम दिया था। पीएनबी घोटाला जो है उसका जो मास्टरमाइंड है, उस तरीके से भी अगर देखा जाए हम तो हम देखेंगे दोनों की रिश्तेदारी जो है। नीरव मोदी एक बड़ा नाम है जिसे हम भूल नहीं सकते। पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड नीरव मोदी का ये मामा लगता है। ये दोनों रिश्तेदार हैं आपस में, तो इस तरह से ये दोनों ही 2018 जनवरी में फरार हो गए थे। अब आपको यहाँ पर ये बताते हैं कि आखिर 2018 का पीएनबी घोटाला है क्या। तो यहाँ पर मुंबई जो है वहाँ पर मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस ब्रांच जो है उसका ये पूरा मामला था, और वहाँ से ये मामला शुरू हुआ था। आपको वो ग्राफिक्स भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। मुंबई में पीएनबी जो ब्रांच थी उसकी जगह पर ये घोटाला हुआ था। फर्जी एलओयूज जो है उसको लेकर, यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स जो है वो यहाँ पर दिए गए थे, जिसके बाद इस घोटाले को अंजाम दिया गया। फर्जी बैंक गारंटी देकर कई दूसरे बैंकों से यहाँ पर लोन जो है वो पास करवाए गए। फर्जी बैंक गारंटी पर करीब 12,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो दिया गया। कुछ कर्मचारी भी मेहुल चौकसी, नीरव मोदी से यहाँ पर मिले हुए थे, और इसी के चलते ये घोटाला जो है इसका इतना व्यापक रूप से ये करने में ये लोग कामयाब हो पाए। बिजनेस के नाम पर लोन लेकर निजी कामों में इसका इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा अगर हम देखें, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि नीरव मोदी की कंपनियों को बैंक गारंटी यहाँ पर दी गई थी, और पहली बार ये जो मामला सामने आया था ये 29 जनवरी 2018 को सामने आया था। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। दीपक बोरा साहब भी हैं हमारे साथ, विक्रम सिंह साहब भी हैं। दीपक बोरा साहब, अगर आपके पास में पहले आऊँ, तहव्वुर राणा भले ही बिल्कुल टोटली अलग टाइप का उसका अपराध है, वो एक आतंकवादी है, और यहाँ पर ये कहा जाए तो आर्थिक अपराध का आरोपी है मेहुल चौकसी, लेकिन ये दोनों अपने आप में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखे जाएंगे कि किस तरह से भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर अगली कोशिश सीधे तौर पर मेहुल चौकसी को भारत लाने की होगी राणा के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो भी आपके शानदार चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मेरे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पुलिस, ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के कारण हमें ये कामयाबी मिली है। हमें कामयाबी मिली थी, वो क्या नाम है उसका, हवा फुर राणा, जो भी उसका नाम है, और अब ये चॉपसुई के मामले में भी ये हो रहा है। मैम गिव मी अ मिनट, मैं आपको समझा देता हूँ इसका बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने एक्सट्रेडिशन केसेस के साथ डील किया यूनाइटेड स्टेट्स में भी। हमारी एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है बेल्जियम के साथ बायलैटरल, ये है 1901 की, 1901, जब हम ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे। फिर उसको 1983 में रिन्यू किया, और उसमें क्या कहा गया है, वो लोग एक्स्ट्राडाइट करो जिन्होंने फॉर्जरी की है, एम्बेजलमेंट की है, पैसा चुराया, ये जानते हुए कि ये गैर कानूनी है। इसने सब कुछ ये किया। ये भागा था यहाँ से एंटीगुआ, और मैं वहां गया हुआ, और इसके वकील ने बोला वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने गया। एक अस्पताल नहीं है उस देश में, सारे यहाँ आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के, वहां मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था। अब बेल्जियम में पहुंच गया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अपना मोटा ताजा है तो वो कुर्सी क्या व्हील चेयर पे बैठ के कर रहा है वहां पर। और मैम इतना आपको बता, पिछले साल हमने 3,000 मेडिकल वीजा इशू किए थे बेल्जियन नेशनल्स को। सारी दुनिया भारत में आती है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ये भैंस वहां जाके बेल्जियम में मेडिकल ट्रीटमेंट लेगा। अब जो आरोप इस पे लगाया गया, एंड मैम टेक इट फ्रॉम मी, आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस, मैंने कई ऐसे केस किए हैं जब मैं विदेश मंत्रालय में था। इस साल के आखिर तक ये वापस आएगा। बेल्जियम हैज नो इंटरेस्ट इन दिस फेलो। जब इसका पैसा खत्म हो जाएगा, कौन है ये उनके लिए, ये कहाँ का बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट है, या व्हाट कैन ही कंट्रीब्यूट टू द बेल्जियन इकोनॉमी। इसको जब मक्खी गिर जाती है ना आपके चाय के प्याले में, आप उठा के बाहर फेंक देते हैं, इसको बाहर फेंक देंगे, ये भारत आएगा, फिर यहाँ रोएगा, ये करेगा, वो करेगा। और एक चीज आपको और बताऊं, एंटीगुआ से ये डोमिनिका भागा था एक महिला के साथ, मालूम नहीं कि इसकी पत्नी ने कैसे इस आदमी को माफ किया है।
फिर जब हमने डोमिनिका पे प्रेशर डाला, उन्होंने कहा यार इसको वापस भेजो एंटीगुआ, ये तो बड़ी गंदी बात है, हमारे पर भारत बहुत प्रेशर डाल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैम अब भारत की जो ताकत है, ये इंडिसाइसिव इंडिया नहीं है, ये भारत बहादुर है। हम इसको पीएम ने कहा था पाताल से भी ढूंढ लाएंगे आप लोगों को, और इसको ढूंढ लिया, अब ये नहीं भाग पाएगा। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है बेल्जियम, उनका कमिश्नर आया हुआ था रायसीना डायलॉग के लिए, अभी जो हुआ है मैम, दिल्ली में 125 देश आए थे और साफ साफ उसको बता दिया गया था इसको भेजो हमारे पास, वो भेजेंगे। मैम भारत का मार्केट, चीन तो खत्म हो गया यूरोपियन यूनियन के लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहां पे वो तारीख नहीं, वो टैरिफ लगा दिया है, टैरिफ्स लगा दिए हैं, वहां सब खत्म हो गया, हम बचे हैं। अगर बेल्जियम चाहता है हमसे अच्छे संबंध, इसको भेजेगा। ये बेवकूफ है, इसको बेल्जियम नहीं जाना चाहिए था, पत्नी रहती तो चला गया, वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंतर्गत ये वापस आएगा। विक्रम सिंह साहब, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी। जिस तरह से दीपक वोरा साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एजेंसी आप लगातार ये कोशिश कर रही है कि उसे यहाँ लाया जाए, उस पर केस चले। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से उसने नागरिकता ले चुका है, वो मेडिकल स्थितियों का जो वो लगातार हवाला दे रहा है, जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी नामुमकिन तो नहीं होगा। अदिति जी, हमारा सौभाग्य की राजनयिक मामलों के चाणक्य दीपक वोरा साहब मौजूद है। उन्होंने बृहद प्रकाश डाला है अपने विद्वतापूर्ण वक्तव्य से। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा उन्होंने कहा, मैं उसको तायीद करता हूं। इसके और भारत के समस्त दुश्मनों के भागने के सारे रास्ते हो चुके हैं बंद। ये कहीं चला आसमान खा जाए या जमीन निगल जाए, इनको खोद के लाया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि जहां कहीं भी कोई होगा भारत का दुश्मन, वो उसको दस्तयाब करके लाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। जैसा दीपक वोरा साहब ने फरमाया कि इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कि ऐतिहासिक है, और साल के अंत के पहले ये आएंगे और हमारे लॉस के अंतर्गत इन पे कार्रवाई होगी। 13,500 करोड़ रुपए की लूट कोई सामान्य घटना नहीं है, और एक एक पाई का हिसाब मूल सूद समेत उसको लिया जाएगा। ये गाड़ी कमाई है हमारे देश के टैक्स पेयर्स की, और पाई का हिसाब लेना। और आपने जो कहा ये मामा भांजे, अब मैं पुलिस की भाषा बताऊं, मामा भांजे नहीं, ये मौसेरे भाई है। बाकी मैं नहीं कहूंगा, होशियार को इशारा काफी है। और अभी तो भांजे आए हैं, मामा का भी नंबर जल्द आएगा। और जितने भी ये मौसेरे भाई हैं, ये सब हमारी कोर्ट्स के सामने पेश होंगे और पाई वसूला जाएगा। और जैसा कि दीपक जी ने कहा, माशाल्लाह तो बड़ा स्वस्थ आदमी है, तंदुरुस्त आदमी है, तो कुछ तंदुरुस्ती का लाभ जो है भारत के टैक्स पेयर्स को भी मिलना चाहिए। जो लूट का माल दिखाई पड़ रहा है जिसम के ऊपर, उसका हिसाब अब होने का वक्त आ गया है। अदिति जी बिल्कुल। विक्रम साहब, ये भी बताइए कि मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता जो है वो ले चुका था। किस तरह से लगातार हम देखते हैं कि ये जो तमाम आरोपी हैं, ये दूसरे देशों की परिस्थितियों का सहारा लेते हैं, बच जाते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इनके भागने के रास्ते भी बनाए गए हैं। ये टैक्स हेवन्स होते हैं। जो कंट्रीज का नाम आपने लिया, और कुछ एक वो टैक्स हेवन्स है, और इनकी जेबें इतनी गहरी हैं कि इनकी गहरी जेबें माल मुफ्त दिले बेरहम, माल मुफ्त अपनी जेब से जा नहीं रहा है। हमारे लूट के पैसे से बड़े महंगे से महंगा वकील करें, जो कि हम सोच भी नहीं सकते, जिनसे हम बात भी कर सके, वो इनके बचाव में चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। इसके पहले अगर आप तहव्वुर राणा को ला सकते हैं, तो ये मान लीजिए, अगर आपने एवरेस्ट कॉन्कर कर लिया, तो छोटी मोटी पगडंडी या छोटी मोटे एंट हिल आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। समय आ गया है, अब पाई का हिसाब लेना। कठिनाई जरूर है, महीनों लग सकते हैं प्रत्यावर्तन में, महीनों लग सकते हैं भारत आने में, लेकिन आएंगे जरूर। एक अच्छी शुरुआत हुई है, और मैं समझता हूं पूर्णाहुति का समय आ गया। बिल्कुल। दीपक साहब, यहाँ पर जिस तरह से हमारे सहयोगी मुकेश बता रहे थे कि 2017 में ही इसने एंटीगुआ की नागरिकता जो है ले ली थी, और 2018 में ये भागा है। लेकिन यानी कि कहीं ना कहीं से अंदाजा था कि ये क्या कर रहा है। और जो बात आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि इस तरह की जब कोशिशें की जाती हैं, जब इस तरह के आर्थिक अपराध किए जाते हैं, तो फिर दूसरे देशों को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता इस तरह के आरोपियों में, इस तरह के नागरिकों में। अल्टीमेटली उनको फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, उनकी छवि और खराब होगी। और ये जो भागा था, ये वहां का प्रोग्राम एक है एंटीगुआ में मैम, हमारे कुछ दूसरे लोगों ने भी उसका फायदा उठाया। सिटीजनशिप अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। आप वहां पे इतना पूंजी निवेश करो तो आपको पासपोर्ट दे देते। पासपोर्ट को कोई फायदा नहीं है, तभी तो वहां से भागा था उस छोकरी के साथ, जहां भी ये गया था, वो उन्होंने वापस लौटा दिया। मैं मेरा ये मानना है कि इन लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए, खासतौर से जो बेल्जियम में गया है, पता नहीं कैसे इसकी पत्नी ने इसको माफ किया है कि नहीं। ये जो बेल्जियम की छवि है, एंड प्लीज गिव मी 30 सेकंड, मैं तो रहा हूं वहां पर, आई हैव सर्व्ड इन कॉन्गो। कॉन्गो को जिस तरह से बलात्कार 19वीं शताब्दी में किया था, डेमोक्रेटिक कॉन्गो बेल्जियम के महाराजा की पर्सनल प्रॉपर्टी थी।
और उसका लगातार बलात्कार, वो उस रेपुटेशन से अब हटना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं है। वो देख रहे हैं आप क्या होता है, हर चौथे दिन तो कोई ना कोई इस्लामिक कांड हो जाता है, वहां पे वायलेंस होता है एक्सेट्रा। दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर इमेज, और सबसे अच्छा तरीका अपनी इमेज इम्प्रूव करने का ये है कि जो 150 देश हैं ग्लोबल साउथ के, जो उनका यूनिवर्सली एक्नॉलेज लीडर है भारत, उसके साथ उसको ये आदमी वापस कर दो, फिर आप अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कह सकते हो देखिए हमने अपना फर्ज निभाया है और इसको वापस कर दिया। चोकसी साहब, ना तो केवल आप डाकू हैं, आप बेवकूफ हैं, आपको नहीं जाना चाहिए था वहां पे। एंटीगुआ फैंटीगुआ में बैठे, वहां मर जाते, अच्छा होता, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन अब आप आ गए हैं और एनडीटीवी जैसे शानदार ग्लोबल चैनल आपकी पोल खोलेंगे। और मैम 6 फुट 2 इंच से मेरा कद 6 फुट 8 इंच का हो गया, और भी ऐसे हैं, एक एक को चुन चुन कर मेरी मां भारत वापस लाएगी। मैम बिल्कुल मुकेश, अब आगे की प्रक्रिया का किस तरह से पालन किया जाएगा, ये आप हमें जरूर समझाएं। देखिए बिल्कुल, जो मेहुल चौकसी है उसको डिटेन कर लिया गया है, और जानकारी ये मिली है कि वहाँ पर ये गया था, इसने कहा था कि इसे ब्लड कैंसर हो गया है और उसका इलाज कराने गया है। हालांकि इसे कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है उसकी जांच तो अब जब ये भारत आएगा तो एजेंसीज अपने आप कर लेंगी, और उसकी बारे में भी जो स्थिति है वो साफ़ हो जाएगी। लेकिन अब इसको गिरफ्तार करने के बाद जो इंडियन एजेंसीज हैं वो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए, सरकार के जरिए जो केस यहाँ का पूरा है, जो यहाँ के पेंडिंग केसेस हैं, उन केसेस के बारे में डिटेल जानकारी जो है वो शेयर करेंगी बेल्जियम सरकार से। और उसके बाद फिर जो ट्रीटी हमारी है बेल्जियम से, उसके तहत जो बेल्जियम सरकार है वो इसको एक्स्ट्राडाइट करेगी और उसके बाद ये भारत आएगा। हालांकि थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है इसमें, और कई बार महीनों भी लग जाते हैं, तो अभी ये साफ नहीं कि कब तक भारत आएगा। लेकिन ये उम्मीद की जा रही कि जिस तरह से हमारे संबंध हैं बेल्जियम से, उसको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही इसका प्रत्यर्पण कर दिया जाएगा।